डीमन स्लेयर के स्वॉर्ड स्मिथ आर्क का फाइनल एपिसोड खत्म और भाई साहब क्या रेवलेशन था। तो डीमन स्लेयर के स्वॉर्ड स्मिथ आर्क का फाइनल एपिसोड फाइनली आ गया है और भाई साहब इसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। एक्शंस, इमोशंस और एनिमेशन, जिन चीजों के लिए डीमन स्लेयर जाना जाता है उन हर चीजों में इसने एक्सेल किया है। और आखिरी में वो रेवलेशन हुआ जिसको देखकर हर कोई डीमन के मुंह से ये निकला, ओ माय गॉड। अपर मून 4 रैंक के डीमन से लड़ते हुए जब नेज़ुको सन के कांटेक्ट में आई तो उसकी बॉडी जलने लगी, जैसे हर डीमन के साथ होता है। हर फैन तो बस तंजीरो और नेज़ुके के फ्लैशबैक सीन देखकर ही डेफिनेटली यही सोच रहा होगा या होगी कि नेज़ुके नहीं बचेगी। बट रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हमें देखने क्या मिलता है, नेज़ुको ने सन कॉन्कर कर लिया है, यानी वो पहली डीमन लॉर्ड है मुजान की जिसने सन के रेस को डिफीट किया है। और जिस क्योर के लिए मुजान ने डीमंस बनाए और 1000 सालों से जिस ब्लू स्पाइडर लिली को वो खोज रहा था अपनी इमोर्टैलिटी के लिए, वो तो नेज़ुको कमांडो के थ्रू उसे फाइनली मिल गया है। और अब मुजान का टारगेट नेज़ुको होगी, जो कि आगे आने वाली हशीरा आर्क को भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर चुका है। पर आखिर नेज़ुको ने कैसे सन को कॉन्कर किया, चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। नेज़ुको कमांडो डीमन स्लेयर एनीमे की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नेज़ुको एकमात्र सर्वाइवर थी मुजान के तांजीरो के फैमिली के ब्रूटल अटैक की और इसी वजह से वो डीमन बन गई। पर उसके इनर स्पेशल कॉन्शियसनेस के लार्ज पोर्शन ह्यूमन होने की वजह से ना उसने कभी ह्यूमंस पर अटैक किया ना उनके फ्लैश खाए, जो कि डीमन की सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है टू सर्वाइव एंड गेन एबिलिटी। पर नेज़ुको का केस स्पेशल था और स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के फाइनल एपिसोड में तो नेज़ुको ने सनलाइट को भी कॉन्कर कर लिया। जैसे कि हमें पता है कोई भी डीमन इंक्लूडिंग मुजान, फादर ऑफ ऑल डीमन क्रीचर्स, खुद सन की रेस से जलकर मर सकता है। तो नेज़ुको में ऐसा क्या है? वेलकमिंग टू बेसिक एनालिसिस। अब तक के 4 सीजन के सीरीज से हम ये जान सकते हैं कि नेज़ुको कमांडो योरिची और सन ब्रीथिंग यूज करने वाली लाइनेज से आती है, जिसका पता हमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के आर्क में ही पता चल गया। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। नेज़ुको का सन रेस के डैमेज से बचने का दूसरा सबसे बड़ा और बेसिक वजह है कि उसने कभी भी ह्यूमन फ्लैश और ब्लड इंटेक नहीं किया और ये उसके अंदर की बेसिक ह्यूमैनिटी को अलाइव अब तक रखी हुई थी डीमन बनने के बाद भी, और शायद यही उसे बाकी डीमन से अलग बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन थ्रू आउट द सीरीज हमें बताया गया है कि नेज़ुको ने अपने अर्ज टू ईट ह्यूमंस को हमेशा कंट्रोल में रखा। मे बी दैट्स व्हाई उसकी इंटरनल बॉडी के सेल्स सन रेस के डैमेज से जल्दी रिपेयर होने लगे एज अ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। दे स्टिल थिंक कि नेज़ुको ह्यूमन है। फिर भी हमें फाइनल एपिसोड में बस नेज़ुको की सन रेस से रीजनरेशन एबिलिटी पता चली है और उसकी वॉइस वापस आ गई है। शी स्टिल हैव फैंग्स एंड डीमन ट्रेट्स, सो तंजीरो को अभी भी क्योर ढूंढना है टू मेक हर ह्यूमन अगेन। इन लास्ट लेडी तमायो, जो कि खुद एक डीमन डॉक्टर है, क्योर ढूंढ रही है टू ट्रांसफॉर्म डीमन इनटू ह्यूमन। तांजीरो को लेटर में यही थ्योरी, जो लेडी तमायो को खुद कंफर्म नहीं है, बताए कि नेज़ुको वापस ह्यूमन बन सकती है बिकॉज ऑफ हर ब्लड रीजनरेशन एबिलिटी। बट वो खुद को ह्यूमन बनाने से ज्यादा किसी और टास्क को इम्पोर्टेंस दे रही है। और इसी के साथ हमारा फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। नेज़ुको अपने ह्यूमन फॉर्म को रीगेन करने से ज्यादा क्या चीज को प्रायोरिटी दे सकती है? इसका आंसर अगर आप मुझसे पूछो तो वो है अपने बड़े भाई की सेफ्टी और हेल्प, जो वो एज अ डीमन पावर्स और टेक्निक के थ्रू ज्यादा इजीली तरीके से कर सकती है। ये सिर्फ मेरा थ्योरी है, आगे की बात हमें आगे के सीजन से ही पता चलेगा। और आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में, हमें जरूर बताएं। और ऐसी एनिमे कंटेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन नहीं भूलने का। दिस इज बस पायलट साइनिंग आउट।